ट्रेडिंग में, चाहे वो क्रिप्टो की हो या शेयर मार्केट की, उसमें जो वॉल्यूम ट्रेडिंग क्या होती है उसी के बारे में हम लोग डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज जो वॉल्यूम ट्रेडिंग है, किसी भी फील्ड में, चाहे क्रिप्टो हो या आपका शेयर मार्केट हो, वहाँ पे काफी पावरफुल टूल माना जाता है या पावरफुल फैक्टर माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक अलग अलग टाइम फ्रेम में भी ये सब बनती रहती हैं, जैसे कि 5 मिनट हुआ, 1 घंटा, 1 दिन, इस टाइप की जो भी अलग अलग टाइम फ्रेम है वहाँ पे ये वॉल्यूम कैंडल बनता रहता है। नॉर्मली जो ये बाई वाला कैंडल होता है वॉल्यूम में, ठीक है, वो आपका ग्रीन, और जो सेल वाला होता है वो रेड कलर का नॉर्मली बनता है। ठीक है, किसी स्टॉक में अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब यह होता है कि वहाँ पे जो बायर है वो एक्टिवेट है और काफी अच्छी खासी बाई हो रही है। अगर किसी स्टॉक में वॉल्यूम कम है, इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ पे जो सेलर है वो हावी है और वहाँ पे सेलिंग हो रही है। तो बेसिकली इसका यही मतलब होता है। ट्रेडिंग में वॉल्यूम को यूज करने के लिए इंडिकेटर में एक वॉल्यूम करके इंडिकेटर होता है, उसको यूज कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होती है। ठीक है, बाकी जो वॉल्यूम को रीड करने का तरीका यह होता है कि जो ग्रीन बार होता है, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि उस समय में जो प्राइस है वो ऊपर गई है और वहाँ पे जो बाइंग प्रेशर ज्यादा है। रेड बार अगर आपको दिखता है ट्रेडिंग में, देखिएगा वहाँ पे ग्रीन रेड होता है, तो रेड का मतलब यह होता है कि वहाँ पे जो प्राइस है वो नीचे गई है और जो सेलिंग प्रेशर है वो ज्यादा है। जो भी वहाँ पे बार हो, रेड हो या आपका ग्रीन हो, जितना ज्यादा ऊंचा होगा उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा। यानी अगर ग्रीन वाला पोर्शन जो बार है वो ज्यादा ऊंचा है, इसका मतलब कि वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग है। ठीक है, आप बाई कर सकते हैं। अगर कोई भी रेड बार है, अगर वो ज्यादा है तो इसका मतलब यह हो कि वहां पे सेलिंग ज्यादा हो रही है, आपको सेल कर देना चाहिए या बाई करने से रुकना चाहिए। तो बेसिकली जो भी वॉल्यूम की रीडिंग होती है वो इसी प्रकार से ट्रेडिंग में होती है। अब हम लोग जानते हैं कि इस वॉल्यूम को ट्रेडिंग में यूज कैसे करते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए जाते हैं तो किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं रहा जाता है। आपको जो भी अदर चीजें हैं उसको भी ध्यान देना होगा, जैसे कि आपका रेसिस्टेंट और सपोर्ट लाइन क्या है। ऑलरेडी मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका भी ध्यान देना होगा। मैकडी या इस तरह के अदर फैक्टर्स होते हैं, उनको भी ध्यान देना होगा। फिर भी वॉल्यूम की दृष्टि से कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। पहला है कि प्राइस अप, वॉल्यूम अप। किसी भी स्टॉक का अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और उसमें वॉल्यूम भी ज्यादा है तो इसका मतलब यह होगा कि वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, मतलब कि वहां पे जो बायर है वो हावी है और आपको वहां पे बाई कर लेना चाहिए और वहां पे अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, यानी ऊपर की तरफ जाने वाला जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड, वो चल रहा है। फिर यहीं पे दूसरा होता है कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, और जो वॉल्यूम है वो डाउन जा रहा है, इसका मतलब वो हुआ कि वो वीक रैली है। ऐसे केस में आपको फॉल्स ब्रेकआउट मिलने की संभावना होती है, तो आपको ऐसे केस में थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है। ठीक है, ऐसे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, उसके बाद ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। तीसरा होता है आपका कि ब्रेकआउट कंफर्मेशन। अगर जो भी आपने सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन अगर आपने ड्रा किया है, अगर वो हाई वॉल्यूम के साथ टूटता है तो आपका वहां पे जो ब्रेकडाउन है वो सही माना जाता है। अगर मान लीजिए कि अगर सपोर्ट है वो हाई वॉल्यूम के साथ अगर डाउन जा रहा है, ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि वहां पर ब्रेकआउट हुआ। या रेसिस्टेंट है, अगर हाई वॉल्यूम के साथ वो टूट रहा है, ऊपर जा रहा है, तब इसका मतलब यह हुआ कि हाँ वहां पे ब्रेकआउट कंफर्म है। अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, जो भी प्रतिरोध है वो लो वॉल्यूम के साथ टूटे, तो अक्सर ऐसा फेक ब्रेकआउट होता है और वहां से प्राइस नीचे आ सकती है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान देना होगा। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिप्टो में जो बिटकॉइन है वो नंबर 1 करेंसी, ठीक है। तो मान लीजिए कि प्रेजेंट टाइम में जो बिटकॉइन है पिछले 1 महीने से लगभग $60,000 से लेकर $65,000 के बीच में चल रहा है। यानी जो 65,000 है वो एक मजबूत रेसिस्टेंट है। तो ऐसे केस में जो आपका फेक ब्रेकआउट क्या होता है, मान लीजिए कि जो प्राइस है वो $65,000 से ऊपर जाती है, लेकिन जो नीचे का वॉल्यूम बार है वो औसत से कम बनता है।
तो इसका मतलब यह होगा कि जो ट्रेडर है इस प्राइस पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और हो सकता है कि इस पे थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वो नीचे आ सकता है, आपका $63,000 पे भी आ सकता है। तो इसका जो ध्यान रखिएगा। सिचुएशन बी यानी जो रियल ब्रेकआउट होता है, ठीक है, वॉल्यूम ट्रेडिंग में, तो मान लीजिए कि जो प्राइस है अगर वो $65,000 को पार कर गई, उसी समय जो नीचे एक ग्रीन वॉल्यूम बने, जो बार है वो बनता है, वो ज्यादा बड़ा बने, जो पिछले कुछ दिनों से अगर दोगुना होता है तो और बेहतर है। तो ये कंफर्मेशन होता है कि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर हैं या जो स्मार्ट मनी वाले हैं वो आ चुके हैं, यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हैं। तो यह आपका एक रियल ब्रेकआउट माना जाता है। ऐसे केस में आप ट्रेड कैसे लें? आप 65,100 पे एंट्री ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस 65,000 के ठीक नीचे होगा, यानी 65,000 के थोड़ा सा नीचे, यानी 64,900 पे कर सकते हैं। और वॉल्यूम के सपोर्ट की वजह से प्राइस तेजी से 68,000 या उससे ऊपर निकल सकता है। तो उसके बाद जो भी आप अपना प्रॉफिट है उसे बुक कर सकते हैं। यह एक एग्जाम्पल है मात्र। वॉल्यूम ट्रेडिंग करते समय एक स्पेशल टिप यह है कि जब भी आप वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज करें, उसके अलावा OVP ऑन बैलेंस वॉल्यूम या VWAP वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जैसे जो टूल भी है उसका भी इस्तेमाल करें। इससे प्राइस और वॉल्यूम को मिलाकर आपको स्टिक एंट्री और एग्जिट पॉइंट का पता लग सकता है। ठीक है, यानी जब भी आप वॉल्यूम इंडिकेटर का प्रयोग करें तो आप इसे अकेले ना प्रयोग करें, इसके साथ जो भी अदर चीजें हैं, जो भी अदर महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स हैं उनका भी यूज करें। इससे आपको एंट्री लेने में और वहां से बाहर आने में काफी ज्यादा आसानी हो सकती है। चलिए आगे हम आपको जो वॉल्यूम इंडिकेटर है उसको यूज करके शेयर मार्केट के ऐप पे हम आपको एक बार लाइव बता देते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। हमने बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप को ओपन कर लिया है, फिर यहाँ से BTC को टच करके ओपन कर लेते हैं। देखिए यह आ चुका है। वॉल्यूम चार्ट हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए नीचे वाला सेक्शन यहाँ पे MA EMA इस प्रकार से करके लिखा हुआ है। तो इस वॉल्यूम पर टच करने पे देखिए यहाँ पे वॉल्यूम चार्ट लग चुका है। तो जब भी आप एनालिसिस कीजिएगा तो जो ऊपर कैंडल बन रहे हैं, ठीक है, और उस पे नीचे जो वॉल्यूम है उससे मैच कीजिएगा, जिससे कि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले कि यह फेक ये ब्रेकआउट है या फॉल्स है या सही है। ठीक है, ऊपर जो भी कैंडल बन रहे हैं और जो नीचे उनका वॉल्यूम बन रहा है, दोनों अगर सेम वे में हैं तो बेहतर है। अगर दोनों में थोड़ा सा भी अंतर आपको दिखता है, यानी जो वॉल्यूम है वो बढ़ता हुआ दिखे और जो यहाँ पे ट्रेडिंग चार्ट है यहाँ पे घटता हुआ दिखे, सावधान हो जाइएगा। उसी प्रकार से अगर ट्रेडिंग चार्ट में आपका जो ये कैंडल है वो बड़ा बनता हुआ दिखे ग्रीन में, लेकिन वॉल्यूम वाले में यह बड़ा ना दिखे, छोटा दिखे या रेड में दिखे, तो ऐसे स्थिति में आपको सावधान हो जाना चाहिए। तो वॉल्यूम इंडिकेटर का आपको इसी प्रकार से यूज़ करना है और सोच समझ के इसका एनालिसिस कीजिएगा। उम्मीद है कि अब आप जान चुके हैं कि वॉल्यूम ट्रेडिंग कैसे की जाती है, इसका मतलब क्या होता है। हमने एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या किसी अदर टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में जो प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।